ओम नमः शिवाय। संतों के संत आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनकी चर्चा और चर्या क्रमशः मूलाचार के आधार पर निर्धारित है और निर्धारित आचरण में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऐसे महान संत के बारे में हम लोग अनेक प्रकार के संस्मरणों को यहाँ पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके जीवन से शिक्षा को प्राप्त करते हुए खुद को हम लोग उनके जैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु के जैसा बनना तो सरल नहीं है, किंतु गुरु की उन महानताओं को सुन करके, उनके गुणगान करके, पुण्य अर्जन करके एक दिन हम भी महान बनने का एक प्रयास और उद्यम कर सकते हैं। इसी को माध्यम बना करके पूज्य आचार्य भगवान के जो महान संस्मरण है, महान आचरण था, उनकी एक कथनी और करनी दोनों एक समान थी, उसको ही हम लोग यहाँ पर समझने का और सहजता से उतारने का प्रयास करेंगे। आज पुनः एक जीवंत उदाहरण भगवान आचार्य गुरुदेव स्वामी का, जो अपने आप में भगवान महावीर की तरह आचरण कुंद की तरह, जिनका जीवंत समय सार जिनकी चर्या में अनवरत दिखाई दे रहा था, ऐसे आचार्य भगवान के बारे में एक संस्मरण ज्ञात होता है। आचार्य भगवान क्षेत्र पर विराजमान थे। ठंडियों का समय था और वह तीव्र ठंडी जनवरी की वो ठंडी, जहाँ पर पक्षी भी अपने घोंसलों को छोड़कर के बाहर नहीं निकलते हैं, जानवर भी अपने एक स्थान पर किसी न किसी गर्म स्थान पर जाकर के अपना स्थान बनाते हैं और हिलते डुलते भी नहीं हैं, ऐसे स्थिर होकर के बैठे रहते हैं ताकि कहीं से कहीं कोई हवा ना लग जाए, कोई गर्माहट जो बनी हुई है वह दूर ना हो जाए। गर्माहट को बनाने के लिए भी ऐसे स्थान देख लेते हैं और बैठ जाते हैं। किंतु आचार्य भगवान का एक अपने आप में अनूठा एक साहस और प्रयास और परिश्रम रहा है कि इतिहास में आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया, किंतु आचार्य भगवान के जीवन में वह चतुर्थकालीन साधना साक्षात दृष्टिगोचर होती थी। आचार्य भगवान ठंडी के दिनों में अमरकंटक जैसे स्थानों पर जाकर के विराजमान हो जाते थे, जहाँ पर तीव्र ज्येष्ठ माह की गर्मी में भी ठंडी का एहसास होता है और सामान्य ठंडी नहीं, जहाँ पर रजाई गद्दे ओढ़ करके सोना पड़ता है गर्मी के ज्येष्ठ माह के दिनों में भी। फिर ठंडी में क्या होता होगा, ऐसे ठंडी के दिनों में भी जो जाकर के स्वयं उन बर्फीली हवाओं और शीतल उस स्थान पर जाकर के आचार्य भगवान विराजमान हो जाते थे। और जब गर्मी का समय आता था तो जिन चट्टानों से आग जैसी ज्वालाएं निकलती थी, अपने आप में गर्मी जहाँ पर नृत्य करती थी, बाहर निकलना संभव नहीं था लू के कारण से, जहाँ लोगों को बुखार आदि पीड़ाएं सहजता से हो जाती थी। ऐसे कठोर तपस्वी महान संत आचार्य भगवंत उन गर्मी के दिनों में कुंडलपुर जैसी पहाड़ी एरियाओं में आ जाते थे और सहजता के साथ उन गर्मियों को सहन करते हुए मुस्कुराते अपने देही की ओर आगे बढ़ते थे। अपने औदारिक शरीर से पूर्णतः निवृत्त दशा को प्राप्त कराने वाली उत्तम दशा, सर्वोत्तम दशा को प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ करते थे। ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कंदर्पों में उन जंगलों में बैठे हुए थे, पहाड़ी पर बैठे हुए थे, क्षेत्र के उस पहाड़ी पर बैठ कर के
संध्या काल का प्रतिक्रमण कर रहे थे और आचार्य भगवान जब प्रतिक्रमण करते थे तो अपनी आंखों को एक स्थिर करके, अपने मन को स्थिर करके समस्त चेष्टाएं जिनकी एकाग्रता पूर्ण होती थी और वह अपने प्रतिक्रमण में लगे हुए थे। ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाएं चल रही थी और उस हवाओं के कारण से व्यक्ति भी आना वहां पर संभव न हो पा रहा था। ऐसे जंगल में आचार्य भगवान पहाड़ी पर बैठकर प्रतिक्रमण कर रहे थे। कुछ कमेटी के लोग वहां पर भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने देखा कि गुरु जी के चार पूरे शरीर पर लाल लाल निशान पड़े हैं और आचार्य भगवान के रोम रोम खड़े हो रहे हैं, कांटे जैसे उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति उस ठंडी शीतल हवा के कारण से बनी हुई थी। बार बार शीतल हवा चलती थी, गुरुजी के स्पर्श करती तो उस स्पर्श से रोम रोम खड़े हो जाते थे। पूरे बाल के जो रोम होते हैं वे खड़े हो जाते थे, कांटे जैसे उड़ जाते थे। ऐसी स्थिति में कमेटी के कुछ लोगों ने सोचा कि चलो गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी से कहते हैं कि आचार्य भगवान आप अंदर रूम में आ जाइए, यहाँ पर बड़ी शीतल हवाएं चल रही हैं। पर हिम्मत कौन करे गुरुजी से बात करने की। बड़ा जटिल प्रश्न तो यही था कि कौन करेगा बात गुरुजी से। हर किसी के बस की बात नहीं थी बात करना, कुछ कह पाना संभव नहीं था। बहुत सोच समझ करके सदी हुए शब्दों में आचार्य भगवान से बात करना होता था और वो भी समय और अवसर को देख करके। अभी प्रतिक्रमण चल रहा था। ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति साहस करेगा जो गुरु जी के पास जाकर के कोई शब्द बोल सके। पर फिर भी बार बार प्रश्न तो उतर तो मची हुई थी कमेटी के लोगों में। तुम जाकर कह दो, आप जाकर कह दो, आप जाकर कह दो, एक दूसरे से लोग कह रहे थे। पर किसी की हिम्मत ना हो पा रही थी कि कोई आचार्य भगवान के सन्निकट जाकर के उस बात को रख सके। जब पूज्य आचार्य भगवान का प्रतिक्रमण समाप्त हुआ, आचार्य भगवान ने अपने कायशर को करके समाधि भक्ति पढ़ करके और जैसे ही इच्छी से अपने मार्जन किया शरीर का, तो समस्त कमेटी के जो लोग वहाँ पर थे वे आकर के गुरु जी चरणों में बैठे और गुरु चरण में आकर के बड़े ही पूज्य आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद से कुछ लोगों के अंदर साहस जागृत हुआ, कुछ कहने की हिम्मत जागृत हुई और अवसर का लाभ उठाते हुए किसी कमेटी के व्यक्ति ने कह दिया कि आचार्य भगवान इस शीतल शीतल किरणों के कारण, शीतल हवाओं के कारण से आपके शरीर में रोम रोम खड़ा हो रहा है, कांटे की तरह उठ रहे हैं। आप पूज्य कृपा करके रूम में चलिएगा ताकि ये शीतल हवाएं आपका स्पर्श कर करके आप ये ठंडी से किसी प्रकार का स्वास्थ्य आदि हानिकारक ना बन सके, स्वास्थ्य ठीक रहे, इस उद्देश्य आप अंदर चलिएगा। गुरु जी बहुत शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं, हमें भी सही नहीं हो रही है, आप चलिएगा। पूज्य आचार्य भगवान ने स्मित मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट करते हुए पूज्यवर बोले कि भैया ये आपका कहना सही है कि कांटा उठ रहा है और क्यों ना उठेगा, क्योंकि आज तक जो फूल खिले हैं, गुलाब का जब फूल खिलता है तो वह गुलाब का फूल कैसे खिलता है, कहाँ खिलता है, किन के बीच में खिलता है। तो लोगों ने सहजता से कहा कि पूज्यवर कांटों के बीच ही तो गुलाब का फूल खिलता है। आचार्य भगवान बोले बस यही तो है कि यदि हम आज इन कांटों को सहन नहीं करेंगे तो कभी जीवन में फूल खिलने वाले नहीं है। यदि फूलों की तरह मुस्कुराहट और फूलों की तरह यदि बनना है, फूल खिलाना है जीवन में, तो पहले कांटों को सहन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर हर्ष हमारे जीवन में आएगा। हमें यदि कांटों से बचेंगे तो कभी भी फूलों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज ये कांटे मेरे शरीर में उठ रहे हैं और ये कांटे ही मेरे लिए एक दिन गुलाब जैसा बना देंगे, महान बना देंगे और हर्ष का कारण बनेंगे, आनंद और उत्साह मेरे जीवन में भरेगा। ये संघर्ष ही हर्ष का कारण है।
इसलिए इनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। दुख ही तो एक ऐसी वस्तु है जो परमात्मा से मुलाकात कराती है। दुख ही तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमात्मा का याद कराती है, मुलाकात कराती है, और एक दिन खुद हमें परमात्मा से मिलाकर परमात्मा में डुबा देती है, परमात्मा खुद बना देती है। आचार्य भगवान की ऐसी महान सोच और महान व्यक्तित्व को देख करके सभी नतमस्तक हुए, चरण स्पर्श हुए, और गुरु जी के चरणों में सभी लोगों ने बारंबार नमन करते हुए प्रार्थना करा। आपकी सोच महान है, आप सोच धन्य है। और ऐसे अनेक सुंदर सुंदर संस्मरणों से हम भी अपने जीवन में संघर्ष को स्वीकार करके अपने जीवन का अद्भुत और अनूठा और शाश्वत हर्ष को प्राप्त करें। जीवन में हर्ष उल्लास हो, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, खुश रहें, खुश मिजाज बने, हंसें और हंसाएं। इसी उद्देश्य से ये संस्मरण गुरु जी के आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपको यदि संस्मरण बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप आगे के संस्मरणों को भी जो प्रेषित किए गए और प्रेषित किए जाएंगे उनको भी सुने, और आगामी आने वाले संस्मरण सबको प्रेषित करें ताकि वे भी गुरु जी की महानता को समझें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का उपक्रम करें। आज बस इतने। ओम नमः गुरुदेव विद्यासागर नमो नमः।